चैनल एडब्ल्यू फार्मासोर्स। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं फार्माकोलॉजी 6 सेम का कार्बोनेटिव के बारे में। ठीक है, तो इसके जो लास्ट वाला जो वीडियो था इसमें हमने जो डाइजेस्टर इसके बारे में पूरा आपको बता दिया वाला है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कार्बोनेटिव। अगर आपने जो वीडियो देखा नहीं पहले जाके वो वीडियो देखे, और चैनल पे आप नए हैं तो पहले जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, तो देखेंगे आज कार्बोनेटिव क्या होता है। ठीक है, इसके पहले डाइजेस्टन क्या कर रहा था, डाइजेस्टन क्या कर रहा है, जो प्रमोट डाइजेशन के लिए जो भी अनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। किस लिए, डाइजेशन, जो भी डाइजेशन की प्रोसेस है उसको क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब जो कार्बोनेटिव क्या है, कार्बोनेटिव का यूज क्या है, देखो ये क्या कर रहा है, इट द सब्सटेंस दैट यूज्ड टू एक्सपल्जन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द सब्सटेंस दैट यूज, मतलब क्या होता है कि जो गैस जो हमारे स्टमक में जो गैस बन रही है तो उसको क्या कर रहा है, एक्सपेल आउट कर रहा है, जो रिमूव करने के लिए गैस जो कार्बोनेटिव क्या करेंगे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो इट क्या कर रहा है, इट रिलीव टू स्टमक, जो भी गैस बन रही, जो स्टमक में गैस बन रही उसको रिमूव करने के लिए, उसको एक्सपेल आउट करने के लिए क्या करेंगे, कार्बोनेटिव का यूज करेंगे। ठीक है, ये टाइप ऑफ कार्बोनेटिव। ठीक है, अब कितने टाइप के देखो, इसके टाइप क्या क्या है, एंटी फोमिंग एजेंट। ठीक है, इसमें एंटी फोमिंग एजेंट आता है। देन एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन, इसमें एग्जांपल मतलब जो भी गैलेक्टोसाइटेस, ठीक है, जो भी एंजाइम कंटेन करती है ऐसी प्रिपरेशन देखने वाले हैं। ठीक है, देन तीसरा कौन सा है, हर्ब्स है। ठीक है, जो भी आप क्लो, नटमग और सिनेमन और गार्लिक। ठीक है, जो क्लो और सिनेमन ये हमने दिखा वाला है कहाँ पे, जो फार्माकोलॉजी 5th सेम का जो लेक्चर था जो हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। क्लो के बारे में बताया वाला है, सिनेमन के बारे में मैं ये पूरा आपको डिस्कस किया वाला है। ठीक है, तो जो भी आप देखो इसके टाइप क्या क्या है, एक बार देखो, एंटी फोमिंग, एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन और हर्ब्स। ठीक है, तो ये जो भी टाइप है तो ये यूज होते हैं कैसे, कार्बोनेटिव की तरह यूज होते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें कौन कौन से ड्रग है, कौन कौन से एग्जांपल इसके एंटी फोमिंग के, एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन के और हर्ब्स के। ठीक है, चलो आप देखते हैं जो अपना एंटी फोमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या क्या देखा था, कार्बोनेटिव की तरह हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जो भी एंटी फोमिंग एजेंट और एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन और हर्ब्स को हम यूज करते हैं कार्बोनेटिव की तरह। ठीक है, अब जो एंटी फोमिंग एजेंट ये हमने डाइजेस्टर में देखा था। ठीक है, डाइजेस्टर में भी जो एंटी फोमिंग के यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो एंटी फोमिंग एग्जांपल जो एंटी फोमिंग एजेंट है वो हम कार्बोनेटिव में यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कार्बोनेटिव वो क्या है, इसमें सिमिथिकोन। ठीक है, जो पहले एग्जांपल है कौन सा, सिमिथिकोन। देन ये क्या करता है, एंटी फोमिंग एजेंट की तरह काम करता है। देन इसका देखो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इट reduce the, ये क्या है, reduce the surface tension of small gas bubbles in the GID। ठीक है, जो कार्बोनेटिव यूज अपने को मालूम है क्या है, टू एक्सपल्जन ऑफ अ गैस, मतलब क्या होता है, टू रिमूव ऑफ अ गैस फ्रॉम द स्टमक। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जो भी सरफेस टेंशन है, जो भी स्मॉल गैस, जो भी बबल्स का जो सरफेस टेंशन उसको क्या करा, रिड्यूस करा इन GID। ठीक है, और रिएक्शन क्या है, एक्शन कॉज कोलेंसेंस एंड डिस्पर्जन ऑफ गैस बबल। क्या क्या बोला यहाँ पे, एक्शन कॉल द कोलेंसन एंड डिस्पर्जन ऑफ गैस बबल, और क्या कर रहा है, अलाउइंग टू रिमूव द फ्रॉम द GID। ठीक है, जो भी बबल्स, जो भी गैस के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको रिमूव करने का काम किसका है, जो भी एंटी फोमिंग का एजेंट है तो उसका काम है। ठीक है, कौन सा है ड्रग इसमें, सिमिथिकोन। ठीक है, कौन सा है, सिमिथिकोन। देन आप देखो जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओरली लिख सकते हैं। ठीक है, सिस्टमिक उसको एब्जॉर्ब, जो सिस्टमिक बोलेंगे, सिस्टमिक को कैसा एब्जॉर्ब नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखो नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सिस्टमिक, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ओरली। ठीक है, ध्यान रखो। देन ओरली हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, टैबलेट है इसका। देन च्यूएबल टैबलेट भी, देन फिल्म से इसकी लिक्विड है, तो इस फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसको नॉट एब्जॉर्ब फ्रॉम द थ्रू द सिस्टमिक। ठीक है, उसको क्या करेंगे, सिस्टमिक थ्रू से हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, दे नहीं सकते। देन एक्सक्रीट है। ठीक है, अब एक्सक्रीट कैसा होता है, देखो ये एक्सक्रीट कैसा है, फेसेस के फॉर्म में क्या होता है, एक्सक्रीट होता है, वैसे होता फेसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंटी फोमिंग एजेंट के जो भी ड्रग है, इसमें जो होता है सिमिथिकोन, तो इसके बारे में देखा है। ठीक है, अगला देखेंगे आप कौन सा, एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन में क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो आप देखेंगे अगला कौन सा अपना एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तो एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन क्या करता है, देखो जो भी अपना जो अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है अपनी, समझो ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है, अगर इस लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, जो अपना सब्सटेंस है अगर वो अनडाइजेस्टिव फॉर्म में ही रह गया, ठीक है, अगर वो ऐसा है अनडाइजेस्ट फॉर्म में ही रह गया, तो उसके कारण क्या होता है, वहां पे बैक्टीरियल की ग्रोथ बढ़ जाती है। क्या होता है, जो भी बैक्टीरिया है उसकी क्या होती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। ठीक है, अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां पे बढ़ गई तो क्या होता कि वहां पे गैसेस का फॉर्मेशन क्या करते हो, बढ़ा देते। क्या होते, समझो अपना सब्सटेंस क्या हो रहा है, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही। अगर बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही तो उसके कारण क्या हो रहा था, जो भी
गैस है तो गैस वहां पे बनने लगेगी, ठीक है, कहां पे, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, जो मेकेजो एक्शन जो एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन करते क्या करते हैं, जो भी ड्रग है तो जो भी प्रिपरेशन है उसमें क्या करते हैं, एंजाइम के कंटेंट रखते हैं, ठीक है। अगर एंजाइम इंग्रेडिएंट रहेगा तो वो एंजाइम क्या करेगा, देखो मेकेजो एक्शन देखो इसकी है, प्रिवेंट द अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस फ्रॉम द रीचिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो क्या करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे क्या करते हैं, उसको जाने नहीं देते। देन इसका क्या है, अगला देखो पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन कंटेनिंग वेरियस एंजाइम। अब जो एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन है, जो प्रिपरेशन है उसमें क्या करते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइम प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो आपने को मालूम है इसके पहले जो अपने डाइजेस्टम पढ़ा है, ठीक है, तो डाइजेस्टम में क्या पढ़ रहे थे, बहुत से सारे एंजाइम रहते हैं, जैसे पेप्सिन वगैरह, ठीक है। देन अम्लोलाइटिक, प्रोटोलाइटिक, ठीक है, लिपोलाइटिक जो एंजाइम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। जो अमोनिया है, जो लिपिड है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी एंजाइम कंटेन रहते हैं, ठीक है। और भी देखिए आपने कौन कौन से, जो पेप्सिन है, ठीक है, तो पेप्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो एंजाइम है फॉर द डाइजेशन ऑफ द फूड बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, देखो प्रिपरेशन कंटेन द वेरियस एंजाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू द डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो बहुत ही एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो एंजाइम, अब जो एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे देखो जो भी प्रिपरेशन कंटेंट है उसमें अल्फा गैलेक्टोसाइडेज, क्या है, अल्फा गैलेक्टोसाइडेज प्रेजेंट रहता है। देन जो बीन्स रहते हैं, तो बीन्स में क्या रहता है, बीन्स में भी अल्फा गैलेक्टोसाइडेज जो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। देन अब जो लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज कंटेन्स एंजाइम, समझो ये क्या करता है, जो रिड्यूस द फ्लक्चुएशन, क्या होगा, रिड्यूस द फ्लक्चुएशन हो रहा, तो उसको भी रिड्यूस करने का काम कौन है, उसका है लैक्टोज कंटेनिंग एंजाइम। तो ये हो गया अपना एंजाइम बेस्ड प्रिपरेशन। इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगला है अपना हर्ब्स। तो हर्ब में क्या है, क्लोवेस और सिनेमन है और गार्लिक एसिड, गार्लिक है, तो उसके बारे में देखने वाली, वो भी कैसा, जो भी अगर वो फार्माकोगेनेस में हमने जो भी उसका क्लोवेस सिनेमन है, तो उसका जो भी सिनेमन है जिसका यूज है तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं पल जाके वो वीडियो भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखेंगे आप हर्ब्स में क्या क्या यूज करेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अपना अगला है कौन सा, देखो हर्ब्स, क्या है हर्ब्स। तो हर्ब्स में हमने क्लो, सिनेमन, गार्लिक और नटमग, ठीक है। जो भी आप जो क्लो है, सिनेमन है, तो उसमें क्या रहते हैं, जो एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ऑयल क्या करेंगे, तो ऑयल बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन पर्पस, ठीक है। तो ये क्या करें, जो भी डाइजेशन होगा तो उसको जो भी गैस है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्ट जो भी आप क्लोए सिनेमन है, इसका वीडियो हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्ट एसेंशियल ऑयल एंड आल्सो कंटेन द अरोमेटिक टेस्ट, ठीक है। अब जो क्लोए सिनेमन है, जो गार्लिक है, नटमग है, तो उसमें कैसा एसेंशियल ऑयल प्रेजेंट रहता है, और भी क्या प्रेजेंट रहता है, जो भी क्या है इसमें, और जो अरोमेटिक टेस्ट, उसमें जो भी अरोमेटिक उसका क्या रहता है, अरोमा रहता है, ठीक है। उसमें क्या बोलते हैं उसे, उसकी टेस्ट रहती है, ठीक है। देन अब जो विदिन अ मिनट दिस ऑयल रिलैक्स द स्मूथ मसल। अब जो भी स्मूथ मसल है, जो स्टमक में जो भी स्मूथ मसल है प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उसको रिलैक्स करने का काम कौन करते हैं, जो भी ऑयल प्रेजेंट है, जो भी अब क्लो है, जो क्लो है, सिनेमन है, गार्लिक है, नटमग है, अगर उसमें जो भी ऑयल प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, जो भी स्मूथ मसल को क्या करते हैं, रिलैक्स करने का काम करते हैं, ठीक है। आप देखो अगला क्या है, रिलैक्स द कार्डिक और पाइलोरिक मसल, ठीक है। अब जो कार्डिक और पाइलोरिक मसल जो कार्ब प्रेजेंट रहती है, जो अपना स्टमक है, आपने समझो स्टमक है, ठीक है, जो ऊपर की प्रेजेंट है उसे बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है। जो ऊपर जो ए वाली प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो ए वाली इधर की प्रेजेंट है इसे बोलेंगे कार्डिक स्फिंक्टर, और जो नीचे है इसे बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ध्यान रखो, तो क्या है, तो नीचे इसे बोलेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, इसके नीचे क्या आता है, स्टमक के नीचे इंटेस्टाइन आता है, ठीक है। तो आप देखो जो अगले जो ऊपर की हो कार्डिक है, ठीक है, ध्यान रखो। लेकिन आप इसमें क्या होगा, जब फ्लक्चुएशन एक्सपेल्शन ऑफ गैस फ्रॉम द स्टमक और इंटेस्टाइन, जो भी आप जो हर्ब्स है क्या काम कर रहे हैं, जो भी स्टमक में गैस है, जो इंटेस्टाइन में गैस है, उसको एक्सपेल आउट करने का काम कौन कर रहा, जो भी हर्ब्स है वो करेंगे, ठीक है। अब जो इसमें साइड इफेक्ट, जो भी हर्ब्स है इसके साइड इफेक्ट देखो क्या क्या है, इरिटेंट टू म्यूकसा, ठीक है। जो म्यूकसा है तो उसको क्या कर सकते हैं, इरिटेंट कर सकते हैं। देन डायलेट द ब्लड वेसल, ये बीवी क्या है, बीवी, एक बीवी क्या है, डायलेट द ब्लड वेसल, क्या है, ब्लड वेसल को डायलेट कर सकते हैं। देन अब जो इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है, ये क्या है, बी क्या है, ब्लड, ठीक है। ब्लड फ्लो भी क्या करता है, इंक्रीज का, अगर जो ब्लड वेसल डायलेट होने हो गई तो उसको क्या करना, क्या हो रहा, जो भी ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला इसके जो साइड इफेक्ट किसके, हर्ब्स के, ठीक है, जो क्लोए, सिनेमन, गार्लिक और नटमग, ठीक है। तो इसके बारे में हमने अभी देखा, ठीक है। तो ये हो गया अपने कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये अपने कार्बोहाइड्रेट के बारे में हुआ। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हो, पहले जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन मिले उसको भी
क्या करेंगे, ऑन कर दिए, ताकि जो भी अपने चैनल की नई अपडेट है आपको जल्दी जल्दी मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।